भागवत इतनी महान कब से हुई? कहा एक बार राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लग गया। अब जिसे 7 दिन में मरने का श्राप लगा वो जाकर के गंगा के तट पर बैठ गया, और जैसे ही गंगा के तट पर बैठे वैसे ही सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने के लिए परीक्षित को मुक्ति दिलाने के लिए आ गए। और जैसे ही कथा प्रारंभ किया तो देवताओं ने अमृत कलश लेकर के आ गए और सुखदेव जी को वंदन किया। सभी देवताओं ने सुखदेव जी को जब वंदन किया तो सुखदेव जी समझ गए कि देवता अपना कार्य बनाने में बड़े कुशल होते हैं, बड़े स्वार्थी होते हैं, इसलिए इनके मन में कोई कुशलता, कोई स्वार्थता जरूर होगी। पूछा आप लोगों का आना किस लिए हुआ? देवताओं से पूछा। सुखदेव जी ने कहा आप लोग किस लिए आए हो? कहा महाराज परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है ना, तो हम लोग अमृत लेकर के आए हैं, ये अमृत राजा परीक्षित को पिला दो। सुखदेव जी सोचने लगे ये इतने परमार्थी कब से हो गए? अरे इस मृत्यु लोक में आए ना आए दिन कोई ना कोई जाता ही रहता है, किसी को आज तक तो अमृत लेकर के आए नहीं, और आज परीक्षित के लिए अमृत लेकर के आ रहे हैं। तो कहा बैठिए। बैठे नहीं, ध्यान देना, क्यों नहीं बैठे? परीक्षित के बगल में बैठ जाते, नहीं बैठा, ये तो मानव है। अच्छा बड़े बड़े ऋषि बैठे थे वहां बैठ जाते, वहां भी नहीं बैठा, क्यों? हम देवता हैं। जब तक मैं है तब तक परमात्मा नहीं है, ध्यान रखना। जब तक जीवन में मैं है तब तक भगवान की कथा भी नहीं है, कथा नहीं मिलने वाली है। जब तक मैं नहीं जाएगा तब तक भगवान नहीं आएंगे। देवताओं ने सोचा हम तो देवता हैं, हम इनके ऋषियों के बीच में क्यों बैठे, राजा परीक्षित के बीच में क्यों बैठे? सुखदेव जी ने कहा फिर अमृत पिला दो ना। कहा महाराज अमृत तो पिला दूंगा, लेकिन एक बात है। कहा क्या? जो कथामृत आप राजा परीक्षित को पिला रहे हो ना, वो मुझे पिला दो, और जो अमृत लेकर के मैं आया हूं वो राजा परीक्षित को पिला दो। सुखदेव जी समझ गए बड़े ठगिया हैं, कांच और मणि की बराबरी नहीं हो सकती है। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचारैवं तदा देवान् जहांसः अभक्तांस्तांस्य भक्ता अभक्तांस्तांस्य विज्ञाय नाददौ सा कथामृतम। कथामृत नहीं दिया, क्यों? ये अभक्त है। अगर भक्त होते आकर के प्रणाम करते और सीधे बैठ जाते और कथा सुनते, पर ये तो व्यापार करने के लिए आए हैं, कथा अमृत का व्यापार कर रहे हैं। कथा अमृत क्या है? एक बार राजा, एक सिकंदर नाम का था राजा, सिकंदर था, उसने सुना कि अमुक जंगल पर अमृत मिलता है, वहां पर झरने से अमृत झरता है। सिकंदर उस अमृत की खोज करते करते उस स्थान पर पहुंच गया, अंजलि लगा करके अमृत को हाथ में लिया भी, पीना चाहा, और जब पीना चाहा तो एक कौवा बैठा था, उस कौवे ने आवाज लगाई, राजा ने इस अमृत को मत पियो। कहा क्यों? कहा मैंने भी हजारों वर्ष पहले इस अमृत को पिया था, आज मेरी वो दशा है कि ना मैं तो जी पा रहा हूं ना मर पा रहा हूं। अमृत तो पी लिया, अब मर भी नहीं सकता, शरीर भी नहीं चलता,
इसलिए अमृत उतना फलदायी नहीं है जितना फलदायी कथामृत है। ये कथा जो कथामृत है ना, ये जीवन को दिव्य जीवी बनाती है। हमारा जीवन सुंदर बने, हम परमात्मा के धाम को जाएं, इसलिए हमारे जीवन को दिव्य बनाती है। अमृत दिव्य जीवी बनाती है, इसलिए हमको कथा चाहिए, कथामृत चाहिए, जिसके सुनने मात्र से व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। विचार कीजिए, कथामृत ज्यादा श्रेष्ठ है या सुधामृत ज्यादा श्रेष्ठ है? कौन ज्यादा अच्छा है? अमृत पीने वाला व्यक्ति अमर तो हो सकता है, लेकिन परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकता। लेकिन जो कथामृत का पान किया है वह सीधे परमात्मा के धाम को जाता है। कथामृत पीने के लिए बड़ी बड़ी तपस्याएं करनी पड़ती हैं, सुधामृत पीने के लिए बड़ी बड़ी तपस्याएं करनी पड़ती है, पर कथामृत पान करने के लिए जहां चाहो वहीं बैठ जाओ, जो मिल जाए उसी से श्रवण कर लो। तो ये कथामृत का प्रभाव है। आप चाहें तो अपने घर में प्रकट कर सकते हैं इसको।